वह हर दिन बर्तन धोते समय चुपके से अपने छोटे भाई को तलवार का अभ्यास करते देखती थी। कम उम्र में ही भाई हवा में ऐसी धार छोड़ देता था कि लोग दंग रह जाते और पिता की हर बार मिलने वाली शाबाशी उसके दिल में हल्की सी चुभन छोड़ जाती। एक दिन सबके जाने के बाद उसने हिम्मत की हाथ में साधारण सी लकड़ी की छड़ी उठाई और भाई की तरह वार करने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़े पेड़ की पत्तियां तक नहीं हिली। उसे लगा शायद उसमें कोई प्रतिभा ही नहीं है, मगर उसके जाने के कुछ देर बाद जमीन पर एक गहरी दरार उभर आई और दूर खड़ी इमारत दो हिस्सों में बंट गई। उसकी अनजानी शक्ति को पास खड़े एक महान योद्धा ने देख लिया। वह तुरंत उसके सामने आया और उसे शिष्या बनाने का प्रस्ताव दिया, पर उसने मना कर दिया क्योंकि बचपन से पिता ने उसे लड़की होने के कारण कम आंका था और अब वह सिर्फ अपने परिवार की तलवार विद्या को ऊंचाई तक पहुंचाकर खुद को साबित करना चाहती थी। समय बीता गया। घर में उसे लगातार उपेक्षा मिलती रही, जबकि भाई को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी चल रही थी। 10 साल बाद जब वह अपने पुराने कमरे में लौटी तो पाया कि उसकी जगह गोद लिए बेटे के लिए बदल दी गई थी और उसे पिछवाड़े के एक छोटे से कमरे में रखा गया था। वहीं उसे पुराने गुरु की दी हुई निशानी मिली। वह दुविधा में थी कि आगे क्या करे। तभी उसे माता पिता की बातें सुनाई दी, जिनसे साफ था कि वे भाई को ही असली वारिस मानते हैं। उसी दिन मंगेतर ने भी साथ छोड़ दिया और कहा कि वह नए उत्तराधिकारी का साथ देगा। उसे यह सब सुनकर हंसी आई, क्योंकि कभी उसने ही अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई थी, पर अब उसे कोई पछतावा नहीं था। नए साल की ठंडी रात में वह चुपचाप घर छोड़कर घाट की ओर चली गई और गुरु के साथ नई राह पर निकल पड़ी। वर्षों की कठिन साधना के बाद उसकी शक्ति ऐसी हो गई कि वह अपने गुरु से भी आगे निकल गई। गुरु ने अपना स्थापित महान संप्रदाय उसे सौंप दिया। अब वह देश की सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानी जाने लगी। जब शिष्यों की चयन प्रतियोगिता में वह मुख्य परीक्षक बनकर पहुंची तो सबकी तलवारें अपने आप कंपन करने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। उसके हल्के से इशारे पर सारी तलवारें वापस म्यान में लौट गईं। लोग उसके सामर्थ्य से स्तब्ध रह गए। तभी एक युवक उसके सामने मार्गदर्शन की विनती करते हुए झुका, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा वह पहचान कर हैरान रह गया, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसे कभी उसके अपने घर ने कमजोर समझकर ठुकरा दिया था और आज वही आसमान की चोटी पर खड़ी थी।